बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलो तीर्थंकर शांति कुंतरेनाथ भगवान की जय। जय बोलो तेरा दीप के कृत्रिम कृत्रिम जिनालयों की जय। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, अपने अपने हाथों की शुद्धि कर लें। ओम ह्रीम असुजर असुजर भव स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नम ऋषुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्नप्रभा भास्वत्पादन केन्द्र प्रवचनाम्बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिनिषिद्धसोरनुगुतास् त्रिपाटका साधवा तुत्यायोगी जनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक् दर्शन बोधव्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्तिश्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपा त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवतियो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोतरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुदेश तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि कल्याण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेयापद्म विकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रघुधर्मकारुण्मणि भव्योग चिंतामणि अशांता चय शांत मुक्त रमणि शामंत मुक्तामणि श्रीमान देवसुरोर्मणि विजते श्री वीतरागा प्रभु आकारा बेसे शाश्वत तत्तावधानम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणे की धीराणम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडावताम चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वजना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः काल की मंगल वेला है। अतिशय क्षेत्र जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आप सभी पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में देख रहे हैं। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। आज हमारे बीच में श्री सुकेश जी जैन, गोधा चिरंजीव श्लोक जैन, स्तुति जैन, शिल्पी जैन, कलकत्ता से हमारे बीच में है। डीआईजी साहब है कलकत्ता के। चलिए अब अभिषेक हम प्रारंभ करेंगे। जल का कलश हाथों में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक के बाप जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक घन के
चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरसे तत्काल पेल कर पात्र भरा लियांगे माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुकांगे। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम दम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दो तम रसायन विश्व में। हे नाथ जीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति या एकत्रित हुई क्या शिरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधांबु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति भाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्यावसा मंगलोत्तम करणाय कोण कलथा जलाभिषेकम करोमि। करिए कोण कलथा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन में लेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दुग्ध जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदागा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। पूर्ण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जारी ले लीजिए हाथों में शांति धारा जारी दे दो।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्र विनाशनाय, सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अरमस्या उषा मम च गणी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंघ से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश जी, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार प्रदुमन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री सुमेर जी काला नासिक, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराब, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्याचार्वी, वीर अपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र सपरिवारस्य, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितैषी, संतोष, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संवर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवारस्य, श्री डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्जवल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा, क्षितिज, प्राची, नितिन, आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर,
श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रीति जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवारस्य, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंसू मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज, प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरिवार लाडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी, श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी संजय जैन नवापारा राजिम, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, विशाल हंसिका जैन हृदय जैन लुनियावास वाले शिलोंग, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला सिंघवी, अजीत मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई सपरिवार से अयोध्या तीर्थ विकास में रत्नशिला प्रदान करने वाले परिवार श्री कमल चंद जैन पुत्र स्वर्गीय श्री दादूलाल जैन चौधरीयान मोहल्ला पिड़ावा झालावाड़ सपरिवार से आज की शांति धारा के पुण्यार्जक श्रीमती शारदा जैन विजय जैन नोएडा जम्बूदी बस्तापुर में बन रहे मंदिर निर्माण में एक परिवार, श्री सवाई सिंघई श्रेयांश कुमार जैन पुत्र जितेंद्र अनुराग अभिषेक अनुपम जैन मंडावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर शांति धारा कर रहे हैं हमारे बीच में श्री सुकेश शिल्पी जैन गोधा चिरंजीव श्लोक जैन स्तुति जैन डीआईजी कलकत्ता पश्चिम बंगाल, गाजी अलवर के निवासी, दूसरे विकास मेनका बड़जात्या काशवी लाव्या कामावाले जयपुर, ममचा सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनी कर्म सर्व मोहिनी कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व मोहम सर्व लोभम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्गजवयम सर्वसिंहवयम सर्वाग्निवयम सर्वसर्पवयम सर्वयुद्धवयम सर्व सागर नदी जलवयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम सर्व निगड़ादिबंधनवयम सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम सर्व वायुयान दुर्घटनावयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम सर्व विषाक्त बाष्पचरणवयम सर्व भूकंप दुर्घटनावयम सर्व विद्युत दुर्घटनावयम सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम सर्व धनानिवयम सर्व व्यापारानिवयम सर्व राजवयम सर्व चौरवयम सर्व दुष्टवयम सर्व शत्रुवयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व शोकवयम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्तरौद्रध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वा ऐसा सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रहभयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभंजन ताभयदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम
अद्यानामते जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाण संवत् 2541 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनिहारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री सुभाष चंद्र सुखचंद जैन सपरिवारस्य श्रीमती जैन बहराइच निवासी सपरिवारस्य श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद निवासी सपरिवारस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रेदिनानुकूले अनुकूल्यात्मनम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिग्राय सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमि स्वा। चतुर्विध संघस्य मम च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि 27 फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रयोदश द्वीप संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिनालय जिनबिंब तीर्थंकर केवली सर्व साधुभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ पर विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरण अरविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम नीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनि राज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए एक अर्घ और गंधोदक लेके आ जाएं। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका घरणी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। टीवी पे जो भी दर्शक बैठे हैं सभी अपने वहीं से पूज्य माता जी को वंदामी कर लेंगे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है, मांगी तुंगी में बहुत ही स्वर्णिम एक इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य आप सभी को 15 जून से 30 जून तक यह अवसर प्राप्त होगा। पूज्य गढ़ी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं प्रज्ञाश्रमणी हारिका श्री चंदनामती माता जी का वर्चुअल सानिध्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का प्राप्त होगा। आप सभी अपने अपने कलश आरक्षित करने की सूचना जो स्क्रॉल पर हमारे चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से दे करके अपनी अपनी सूचना आज ही दर्ज कराएं। बंधुओं, इतनी विशाल प्रतिमा का जो कि विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा है, दिगंबर जैन सर्वोच्च प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर एक कलश आपके परिवार से आपके हाथों से भगवान के मस्तक पे
पढ़ेगा तो आपको अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होगी एवं इन ऐतिहासिक पलों के आप साक्षी बनेंगे। तो देर न करें, आज ही जो नंबर स्क्रॉल पर चल रहे हैं उनके माध्यम से अपने कलश आरक्षित कराएं, जिससे आपको सभी सुविधाएं समुचित रूप से प्राप्त हो सकें। तो आप सभी अपनी अपनी सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं। जिनको प्रतिदिन शांति धारा करवानी है, कोई भी विशेष अवसर है, आपके घर में बच्चे का बर्थडे है, शादी की वर्षगांठ है या अन्य कोई विशेष अवसर है, तो उस अवसर पर आप अपनी सूचना टीवी के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन पर देख करके ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप सीधे भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े और 108 फुट तुंग विराजमान भगवान शब्देव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्माओं, मैं आपको इन दिनों सठखंडागम ग्रंथ और उसका अंश सार आपके लिए किंचित उस पर चर्चा चल रही है, उसका सार मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम पुस्तक सठखंडागम की प्रथम पुस्तक जो है धवला, और उसके ऊपर जो रीति सिद्धांत सर्वक्रियांते सौ शांति हृदय धार्यते, शांति हृदय धार्यते। ये मंगलाचरण पहली पुस्तक का इसमें मैंने आपको सार रूप में बताया है कि महामंत्र नमोकार मंत्र जो यहाँ श्री पुष्पवंत आचार्य ने मंगलाचरण में रखा है वो अनादि निधन शाश्वत मंत्र है, उनका बनाया हुआ नहीं है। इस पर चर्चा हुई है। पुनश्च श्री पुष्पवंत आचार्य ने इसमें 14 गुण स्थानों की चर्चा की है। मनुष्यों में 14 गुण स्थान पाए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ कितने गुण स्थान हैं आदि, ये गति मार्गणा आदि 14 प्रकार के मार्गणाओं में बताएंगे। आज मैं आपको उसी विशेष में ले चलूँ। मुख्य रूप से गुण स्थान तो 14 ही हैं। प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व और अंतिम गुण स्थान है अयोग केवली। इसके ऊपर गुण स्थान से परे सिद्ध भगवान। अब मैं आपको ले चलूँ विशेष मार्गणाओं की ओर, जिनका कि सठखंडागम में कथन तो है ही है, उसके सार रूप में गोवर्धन जीव कांड में विस्तार से वर्णन है, और जिसका अंश रूप से संक्षेप रूप में बिल्कुल अति संक्षेप में सार रूप में मैंने बाल विकास चौथे भाग में भी जिनका प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम 14 मार्गणाओं के नाम बताए थे आपको। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आदि। उसमें सबसे पहले गति मार्गणा है। गति मार्गणा में श्री पुष्पवंत आचार्य स्वयं कहते हैं, आदेशेन गद्यानुवादेन अत्थि निरय गति, तिरिख गति, मनुष्य गति,
देवगति, सिद्धगति, चेदी। आदेश यानी विस्तार से। विस्तार से हम कहेंगे तो गति अनुवाद से गति मार्गणा के अनुसार मुख्य रूप से इन्होंने यहाँ सठखंडागम में 5 गति ली है। नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देवगति और सिद्ध गति। सिद्ध गति को गति रूप से कहा है। वैसे व्यवहारिकता में 4 गति ही प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देवगति। और सिद्ध गति को भी सूत्र में श्री पुरुषोत्तम आचार्य ने लिया है। गति का अर्थ होता है गमन, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें, सिद्ध गति तो है, एक पर्याय से, संसार की पर्याय से हटकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। गति तो हो गई लेकिन आगति नहीं है। संसार में जो 4 गति हैं उनसे आगति भी है, गति आगति। कोई एक गति में अपनी आयु पूर्ण करने तक ही रह सकता है, अपनी आयु तक। उसके बाद नियम से उस गति को उसे छोड़ना ही होता है। लेकिन अंतिम सिद्ध गति, ये अनंत काल तक सिद्ध भगवान सिद्धालय में लोक के अग्रभाग में विराजमान है, विराजमान रहेंगे। कभी भी उनका आना पुनरागमन नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। ये एक सिद्धांत, जैन सिद्धांत ही ऐसा है। भगवान ऋषभदेव के शासन, भगवान महावीर के शासन में ही ये बताया है कि एक गति ऐसी है जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः आगति ही न हो। प्रायः भिन्न भिन्न संप्रदाय में लोग पुनरागमन मानते हैं, लेकिन जैन शासन की यही विशेषता है कि पुनरागमन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद, सभी कर्मों से अपनी आत्मा को छुड़ाने के बाद, सभी कर्मों से मुक्त होने के बाद पुनरागमन नहीं है संसार में। अनंत काल तक सिद्ध भगवान परमानंद परमात्मा के रूप में विराजमान ही रहेंगे। सिद्ध परमात्मा, ऐसी गति को प्राप्त करने के लिए ही हम और आप इस पंचम काल में भी अहरनिश पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और साधु अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मुक्ति और मुक्ति के उपाय, 2 ही चीजें हैं संसार में। श्री कुंद देव ने नियम सार में कहा है, मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिन शासने समखादम। मार्ग और मार्ग का फल, 2 ही चीज जैन शासन में मुख्य रूप से है। मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग, 14 गुण स्थान के अंत तक मार्ग है, और मार्ग का फल है सिद्ध अवस्था, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेना, ये मार्ग का फल है। तो यहाँ पर गति 4 हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा संक्षेप में। नरक गति में केवल 4 ही गुण स्थान है, ध्यान रखें। मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयम सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि। आज भी नरक में, 7 नरकों में असंख्यातों जीव ऐसे हैं, नारकी असंख्यात है, तो असंख्यातों में भी असंख्यात ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन से सहित है। और तिर्यंत गति में तिर्यंत भी असंख्यात भी हैं और अनंत हैं। तिर्यंत ही अनंत हैं, वनस्पति का एक तिर्यंत अनंत है, बाकी सब असंख्यात हैं। ध्यान रखें, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक असंख्याता संख्यात ही हैं, तिरस्कायिक असंख्याता संख्यात ही हैं, वनस्पति कायिक ही संसार में अनंत हैं, अनंत अनंत। और सिद्ध भगवान अनंत अनंत हैं। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि नरक गति में 4 गुण स्थान, पुनश्च तिर्यंत गति में 5 गुण स्थान हो सकते हैं।
तिर्यंचों में पंचेंद्रिय सैनी तिर्यंच सम्यक दृष्टि और अनुभूति भी होते हैं। सिंह ने मुनिराज के उपदेश से सम्यक को धारण करके पंचमत ग्रहण किए और 10वें भाव में भगवान महावीर बन गए। ऐसे तिर्यंच असंख्यातो तिर्यंच 2.5 द्वीप से परे असंख्यात द्वीप समुद्र में तो भोगभूमि तिर्यंत हैं, और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में और स्वयंभू रमण के आधे द्वीप में असंख्यातो पंचेंद्रिय तिर्यंच देशवृत्ति है, अणुवृत्ति है। और मनुष्यों में 2.5 द्वीप तक की मनुष्य, उनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर। वो असंख्यात में नहीं है, 29 अंक प्रमाण है। सबसे कम मनुष्यों की संख्या है और उसमें भी विभक्त हो गए। आर्य और म्लेच्छ में भोगभूमि और कुभोभूमि, सुभोगभूमि रूप में, कर्मभूमि रूप में, पुनः से भोगभूमि में 2 भेद हो गए, भोगभूमि, सुभोगभूमि, कुभोगभूमि आदि बहुत सारे भेद हो जाते हैं। इन भेदों को फिर कभी हम सुनाएंगे। ऐसे मनुष्यों में ही 14 गुण स्थान होते हैं। लेकिन आज यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अधिकतम 7 गुण स्थान तक हैं। मुनि 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती हैं, नग्न दिगंबर साधु, और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, अणुवृत्ति, देशवृत्ति, शिलक, ऐलक तक आदि। और तिर्यंचों में 5 गुण स्थान, मनुष्य गति में 14 गुण स्थान संभव है, लेकिन यहाँ आज आर्यखंड में 7 गुण स्थान तक है। मुनियों के 6ठा 7वां गुण स्थान होता है, महालिंगी मुनियों के। आज जो कह देते हैं भावलिंगी मुनि नहीं है, सच्चे मुनि नहीं है, यह हमेशा ध्यान में रखो। श्री कुंद स्वामी ने भी कहा है कि इस पंचम काल में भी बरहे दुस्सम काले धम्मझाड़म हवे साहुस तम अपसहा उठिदे नहीं मन्ने सोहु अन्नानी। आज इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में भी भावलिंगी मुनि हैं, जो यहाँ से धर्म ध्यानपूर्वक शरीर छोड़कर लोकांतिक देवपद प्राप्त कर सकते हैं, सौधर्म इंद्रादि हो सकते हैं। और जो नहीं मानते वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। पंचम काल में अंत तक मुनियों का अस्तित्व, चतुर्विशंग का अस्तित्व है, रहेगा। देवगति में 4 गुण स्थान ही हैं। भवनवासी, व्यंतर जोशी, कल्पवासी आदि सभी देवों में अधिकतम 4 गुण स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा असें समृद्धि। वो अणुवृत्ति नहीं बन सकते, देशावृत्ति नहीं बन सकते, संयम नहीं ग्रहण कर सकते। ये संक्षेप में सार रूप में मैंने आपको बताया है। कुल इसका अभिप्राय यही रहा कि हम और आप मनुष्य हैं, मनुष्य गति में हैं, तो हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज के शब्दों में, बाबा नो संयम धारण करा, भ्यू न का, भ्यू न का, भ्यू न का। भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अणुवृत्ति बनो, महावृत्ति बनो, डरो मत। आचार्य श्री वीर साहरी महाराज, मुझे याद आ गया एक उदाहरण। जयपुर में सन 1956 में एक श्रावक प्रतिदिन आचार्य महाराज उनसे लगभग लगातार 10 दिन तक कहते रहे, तुम अणुवृत्ति बनो, प्रतिमाधारी बनो, 2 प्रतिमा लो, 7 प्रतिमा लो, 6 लो, कुछ भी लो। उनके प्रिय शिष्य थे। प्रतिदिन हम लोग सब बैठे रहते थे, चर्चा होती रहती थी। वो हंसते थे और मुस्कुरा कर टाल देते, अच्छा महाराज जी, हाँ सोचेंगे सोचेंगे। एक दिन आचार्य श्री ने बोला, क्या तुम्हारे नरकाई को बंद हो गया है? वो एकदम घबराए, बोला क्यों महाराज जी, क्या बात? बोले प्रतिमाधारी क्यों नहीं बनते, व्रती क्यों नहीं बनते, अणुवृत्ति क्यों नहीं बनते? तो उसी समय वो दौड़ कर गए, नारियल लेकर आए और 2 प्रतिमा के व्रत, आचार्य श्री 2 प्रतिमा के व्रत हमें दीजिए। गृहस्थ से, श्रावक थे, प्रतिदिन चौका करते थे खानिया में। तो भव्यात्माओं बात यही है, गुरु जबरदस्ती भी हाथ पकड़ करके श्रावकों को अणुवृत्ति महावृत्ति बनाते हैं, ये उनका परम उपकार। जबरदस्ती माँ बालक को दूध पिलाती है, भोजन कराती है, जबरदस्ती स्कूल भेजती है, जबरदस्ती पढ़ने की प्रेरणा देती है आदि। उसी प्रकार से हमारे गुरुजन भी जबरदस्ती भी संयम में लगाते हैं। और आज मोक्ष मार्ग इसीलिए चल रहा है।
जब मैंने घर छोड़ा था सन 1952 में, तो 70-72 पिच्छीधारी थे, मयूरपंख के पिच्छीधारी, मुनि आर्यका छिलक छिलका मिलाकर सारे भारत में। और आज 1650 से अधिक संख्या हो गई है। यह हमारा गौरव और प्रसन्नता का विषय है, हमारे देखते देखते हमने अनुभव किया है। तो बात यही है, ये आचार्य श्री शांतिसार महाराज के परमोपकार, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर में विहार करके और मोक्ष मार्ग को, सबके लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार आज हम करते हुए और जैन धर्म को दिगंत व्यापी बनाने में समर्थ हो रहे हैं। इन पारस सेना राज्यों के माध्यम से दिगंत व्यापी जैन शासन की प्रभावना हो रही है। ये प्रभावना होती रहे। हमारे आगंतुक मेहमान, हमारे क्या नाम है, मुकेश जी आदि, सबके लिए, सुकेश जी, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पारस चैनल के दर्शकों के लिए प्रातःकालीन मंगल वेला में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रतिदिन पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का पान पूरा देश करता है, और ये मान करके कि साक्षात सरस्वती माता की वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में कलकत्ता पश्चिम बंगाल के डीआईजी श्री सुकेश जी शिल्पी जैन गोधा पधारे हैं, और उनके सुपुत्र का नाम बड़ा अच्छा लगा, श्लोक जैन, पुत्री हैं स्तुति जैन। तो आप सब आए हैं। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के मंत्री श्री विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य जी, आप इनका स्वागत कीजिए। आज हमारे बीच में स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, और वे मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर होने वाले 15 जून से जो 6 वर्ष का प्रथम महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है, उसके लिए वहाँ अपनी टीम के साथ डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, संघपति अनिल कुमार जी आदि के साथ में गए हुए हैं। वहाँ की मीटिंग करके और सारे भक्तों के लिए आने की पूरी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्वामी जी वहाँ पहुँचे हैं। और हमारे सुकेश जी के साथ में विकास मेनका बड़जात्या, काशवी लब्या कामा है, काशवी लब्या, बड़े नए नए नाम हैं, कामा वाले जयपुर राजस्थान से पधारे हैं। और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। आप स्वाध्याय के लिए जो पुस्तकें पूज्य माता जी प्रदान कर रही हैं, मैं तो कहूँगी नमूना है ये। तो पूज्य माता जी ने 500 ग्रंथों का सृजन किया है, और एक से एक हिंदी और संस्कृत की टीकाओं के ग्रंथों को लिख करके साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। ऐसी पूज्य माता जी के हाथों से आपको ये चतुर्थकालीन वाणी गौतम गणधर वाणी प्राप्त हो रही है, और जिसकी अमृत वर्षिणी टीका स्वयं पूज्य माता जी ने लिखी है। और ये लीजिएगा विजय जी, ये देना, ये पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता की आत्मकथा, लेकिन संपूर्ण साधु समाज की कहानी है, और काम करने का समाज में अनुभव हो। ये लेना दीजिएगा माता माला। आप सब लोग यहाँ पधारे, पूज्य माता का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया, इसके आपके सौभाग्य की हम सराहना करते हैं। आज बहुत ही सुंदर बात निकल करके आई। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने बताया कि 4 गतियों के साथ साथ षट खंडागम धवला टीका में, और उसी के अनुसार सिद्धांत चिंतामणि टीका में पूज्य माता जी ने बताया कि 4 गतियों के साथ साथ एक पंचम गति भी है, जिसे कहते हैं सिद्ध गति। क्या सुकेश जी आपने सुना होगा कि सिद्ध गति जहाँ जा करके जीव कभी भी वापस नहीं आता। कोई मानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी भगवत गीता के अंदर नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, उसके लेखक ने लिखा कि जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, तो हे अर्जुन, मैं इस धरती पर किसी न किसी रूप में जन्म धारण करता हूँ। और जैन रामायण के अंदर की सूक्ति मैं आपको बताती हूँ, बहुत सुंदर लिखी है।
क्योंकि सिद्ध गति को प्राप्त करने के बाद कोई जीव संसार में वापस आता नहीं, अनंत सुख का उपभोग करता है। लेकिन इस संसार में जब जब धर्म का ह्रास होता है तो कैसे जिनोत्तम जिनेन्द्र भगवान जन्म लेते हैं। तो रवि सेनाचार्य कहते हैं जैन रामायण के अंदर, आचाराणाम विघातेन कुदृष्टि नाम च संपदा धर्मग्लानि परिप्राप्त मुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमा। क्या कहते हैं? जब जब धरती पर सदाचार का विघात होने लगता है, लोग आधुनिकता की होड़ में आकर के और अपने अंदर अनार्य संस्कृति प्रादुर्भूत करने लगते हैं, कुदृष्टि नाम च संपदा, और कुदृष्टियों की जो हमारे भारत देश के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे लोगों की संपदा माने उनकी परंपरा बढ़ने लगती है। धर्म ग्लानि परिप्राप्त, और धर्म ग्लानि को अर्थात ह्रास को प्राप्त होने लगता है। ऐसा लगता है कि धरती पर हिंसा का वातावरण बहुत है और ह्रास हो रहा है। तब मुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमा, तब कोई ना कोई तीर्थंकर भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं। और एक ऐसे युग में भगवान आदिनाथ ने जन्म लिया जब लोग जीवन जीने की कला नहीं जानते थे तो उनको सिखाया। एक ऐसे युग में महावीर ने जन्म लिया जब हिंसा की बहुलता हो गई तो अहिंसा का संदेश देने वाले, लिव एंड लेट लिव का उपदेश देने वाले भगवान महावीर ने जन्म लिया। जब संतों का ह्रास होने लगा तो आचार्य शांति सागर महाराज जैसों ने जन्म लिया। जब ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला जैसी कुंवारी कन्याओं के आरिका बनने का मार्ग अवरुद्ध होने लगा, तब ज्ञानमती माता जी ने 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी बाल ब्रह्मचारिणी बन करके जन्म लिया। आज मुझे याद आ रहा है कि सन 1963 में ज्ञानमती माता जी का 29 साल की उम्र में कलकत्ते में आरिका संघ के साथ चातुर्मास हुआ था। तब 5-6 माता जी थी, आपका शायद जन्म ही नहीं हुआ होगा तब। तो और वहाँ के निवासी हरकचंद जी सरावगी और हमारे अमरचंद जी पहाड़िया और न जाने कितने बड़े बड़े लोग, कल्याण चंद जी पाटनी, ये सब लोग बताते थे कि ज्ञानमती माता जी का वो कलकत्ते का चातुर्मास एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक था। छोटी सी उम्र थी लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट ऐसा मिला हुआ था कि कभी भी इन्होंने कोई भी बात अपने मन से नहीं कह के जिनवाणी का हमेशा प्रूफ दिया। तो कितने ही प्रश्न आते थे लेकिन यह हमेशा आगम के आलोक में सबको उत्तर देती थी। तो कलकत्ता के बेलगछिया का चातुर्मास इनका बहुत ही ऐतिहासिक हुआ और उस समय कम साधु थे और जिनवाणी की बात बताने वाले भी कम हुआ करते थे। तो ऐसे समय में ज्ञानमती माता ने कलकत्ते का चातुर्मास करके और लोगों को जिनवाणी का संदेश दिया। उसके बाद तो न जाने कितने ग्रंथ लिख दिए, कितने तीर्थ बना दिए। आज आप देखो कि प्रथम जैन टॉलेस्ट आइडल है भगवान ऋषभ देव की, जो मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर निर्मित हुई है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज होने वाली टॉलेस्ट जैन आइडल जो है वो पहली प्रतिमा के रूप में भगवान ऋषभ देव की उसके अंदर दर्ज हुई। और 6 मार्च 2016 को आकर के गिनीज बुक के ऑफिस से आकर के और लिखित रूप में सर्टिफिकेट दे करके उस प्रतिमा को अपने बुक में दर्ज करके उन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक गौरव माना। तो आपको हाईएस्ट जैन आइडल, टॉलेस्ट जैन आइडल या स्टेचू ऑफ अहिंसा के नाम से गूगल में सर्च करने पर पूरा लोकेशन के साथ वो प्रतिमा दिखती है। आज रविंद्र कीर्ति स्वामी जी कर्मठता के प्रतीक चिन्ह बन गए हैं, कीर्तिमान बन गए हैं, जिनकी कर्मठता अभी केवल 2 माह के ही छोटे से पीरियड में सारी व्यवस्थाएं करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ महामस्तकाभिषेक करवाने जा रहे हैं 15 जून से 30 जून तक। मैं तो कहूँगी जरूर जाना, क्योंकि पूर्वांचल से सन 2016 में हजारों हजार लोग स्पेशल ट्रेन लेकर के गुवाहाटी आसाम से गए थे। तो आप हमारे कलकत्ता के तो राजकुमार जी सेठी
अजीत जी पांड्या बहुत ही अच्छे कार्य करता है, जिनको स्वामी जी पूरे पूर्वांचल का कार्य सौंपते हैं। आज उनके ही प्रयासों से ये कार्यक्रम जो हो रहा है तो बहुत ही प्रभावना का कार्य है। तो आज के अवसर पर हस्तिनापुर में साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे सुकेश जी, जरा इनको एक लूज माइक दे देना, अपने भाव व्यक्त करेंगे। आपको यहाँ आकर के, अभी तो आप खैर दर्शन करेंगे, रात में आए होंगे, लेकिन इस भूमि का स्पर्श करते ही एक अलौकिक अनुभूति भक्तों को होती है, क्योंकि इसे यूपी टूरिज्म ने मैन मेड हेवन के रूप में माना है। सुकेश जी अपने छोटे से भाव व्यक्त करेंगे। हेलो, माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता जी संघ को भी नमोस्तु वंदामी। माता जी, माता जी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था, आज माता जी के साक्षात दर्शन हो गए, हम लोग धन्य हुए। जिस तरह से हमारे जैन समाज को माता जी ने अपने आशीर्वाद से धरोहर दी हैं, पूरा जैन समाज माता जी सब समय आपका ऋणी रहेगा और आपके आशीर्वाद को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो रास्ता आपने हम लोगों को दिखाया है उस पर हम चलने का प्रयास करेंगे। नमोस्तु माता श्री, वंदामी माता श्री। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आप हमेशा खूब अपने जीवन के अंदर उन्नति कीजिए और देश की सुरक्षा में जो आपका सहयोग डीआईजी के रूप में मिल रहा है उसको निरंतर अहिंसात्मक नीति से परिपालन करते हुए और देश के अंदर विहार करते हुए जैन संतों का आशीर्वाद, और उनमें से ज्ञानमती माता जी एक आज ऐसी हैं जो लगभग 1600 से 1700 साधु आज विहार कर रहे हैं। उनमें सबसे प्राचीन दीक्षा ज्ञानमती माता जी की। 70 साल से इनके हाथों में संयम का प्रतीक पिच्छिका है और आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर आज तक के सारे आचार्यों को, बल्कि इन्होंने आचार्य परंपरा की 7 पीढ़ियों को देखा। 7 पीढ़ी देखने वाले बहुत कम रहते हैं। 7 पीढ़ियों को देखा और अपने घर की कुल परंपरा की भी 6-7 पीढ़ियों को देखने वाली, महान अनुभव प्राप्त करने वाली, और इस युग की, अब आप अभी अंदर से दर्शन करेंगे, ये 13 दीप की रचना संसार में एकमात्र रचना है जिसके अंदर मध्य लोक का पूरा ब्रह्मांड आ गया है। जो कुछ भी नहीं समझते हैं ऐसे अजैन लोग भी जब दर्शन करते हैं बाहर से, कहते हैं क्या जन्नत उतार के रख दी है। तो यानी कि एक स्वर्ग जैसे सुख का आभास कराने वाली ये भूगोल की रचनाएं हस्तिनापुर के अंदर निर्मित हैं, जहां इतिहास भी है और भूगोल भी जागृत किया है। इतिहास ये है कि भगवान ऋषभदेव ने यहाँ पहला आहार किया, रक्षाबंधन का इतिहास यहाँ से जुड़ा, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, ये है प्राचीन इतिहास। और भूगोल क्या है? जम्बूद्वीप की रचना का निर्माण, 13 द्वीप की रचना का अद्भुत निर्माण, 3 लोक की रचना जहाँ जा करके लोग नरक, स्वर्ग और उसके साथ मध्यलोक, और जब सबसे ऊपर जाएंगे तो सिद्ध शिला, जहाँ खड्गासन और पद्मासन के रूप में अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर भगवान विराजमान है। इन सब के दर्शन करके आप अपने अंदर, और मैं श्लोक को भी कहूँगी, बेटा आपका नाम खूब सार्थक हो, क्योंकि अच्छे अच्छे श्लोक लिख करके साधु लोग हमें देते हैं, समझे ना। ज्ञानमती माता जी ने कम से कम 25,000 श्लोक लिखे हैं, समझे। तो आप अपने श्लोक शब्द को, नाम को भी सार्थक करें। किसी न किसी संत ने आपका नाम दिया होगा, मैं समझती हूँ। तो ये परिवार और हमारे जो विकास जी बड़जात्या यहाँ पर पधारे हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, आपके दीर्घ जीवन की मंगल कामना। और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से निवेदन है कि इस परिवार को खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करें। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।